आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा। आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। बीबीसी ऑफिस पर रेड पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीबीसी के दफ्तर पर इनकम टैक्स के छापे से साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी बौखलाए और घबराए हुए हैं। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री आई जिसपे प्रधानमंत्री मोदी और गुजरात दंगों को लेकर कुछ सवाल उठाए गए, कुछ आक्षेप लगाए गए। उस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया, लेकिन ठीक 29 दिन बाद चिरपरिचित स्क्रिप्ट के अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। लेकिन अब आपने जो बीबीसी के साथ किया है वो आपका असली चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है। वो दिखाता है कि 22 अप्रैल 2014 को जब गुजरात के मुख्यमंत्री और इस देश की प्रधानमंत्री बनने की होड़ में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मीडिया स्वतंत्र होना चाहिए, मीडिया को डरना नहीं चाहिए, और अगर कभी मीडिया डरा तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा। आपके एक्शंस उसके बिल्कुल विपरीत है। आप मीडिया के ऊपर रेड करते हैं, लेकिन कहां तक सवालों से बचिएगा। इस पूरे देश पर आप इनकम टैक्स की और ईडी की और सीबीआई की रेड करा दीजिएगा। आज देश आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, चाहे वो अडानी पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे वो गरीबी पर हो, चाहे वो आर्थिक असमानता पर हो, चाहे वो बुलडोजर चलाने वाली उन सरकारों पर हो जिसको आप तथाकथित डबल इंजन की कहते हैं। लेकिन आप पर अब मुझे तरस आने लगा है, क्योंकि आप एक बौखलाए हुए, घबराए हुए तानाशाह हैं। What you're doing, Mr. Modi, is what people do when they panic. I pity you. मुझे तरस आता है आप पर कि आपको बीबीसी के दफ्तर पर एक रेड और एक सर्च, जो भी आप कहना चाहिए, करानी पड़ी, क्योंकि सवालों से आप बौखला गए थे। लेकिन ये सवाल तो देश पूछ रहा है और जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा। मैं जानता हूं इनकी नीयत क्या है। ये हमें बेवकूफ समझते हैं। हम बेवकूफ नहीं हैं, हम अक्लमंद हैं। हम जानते हैं इनका इरादा क्या है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है, इसकी वजह से किया। मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए यह सही समय नहीं है और यह पीएम नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण से पहले आयोजित किया जा सकता था। उन्होंने कहा ये लोकतंत्र में आवाज दबाने की कोशिश है। मैं समझता हूँ ये अफसोस की बात है, क्योंकि ये एक वो मीडिया है जिसने कि सारी दुनिया को कवर करता है और करीबन सच्ची खबरें हर जगह देता है, जो कई मुल्कों को अच्छा नहीं लगता है। और जो इन पे आज ये हुआ है, ये हमको लगता है कि देखिए पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। आप देखते हैं कि मीडिया कितना ही सप्रेस्ड है और उसकी एक कड़ी ये भी है। और मुझे लगता है कि ये होना नहीं चाहिए था इस वक्त, क्योंकि ये बीबीसी की जो 2 डॉक्यूमेंट्रीज आई थी उसका लोग यही समझेंगे कि उसी का असर है। क्योंकि अगर नॉर्मली ये पहले कर देते जब डॉक्यूमेंट्री नहीं थी तो हम मानते कि भाई इनकी कोई गलती है, इसकी वजह से किया। मगर आज मैं समझता हूँ हर एक इंसान यही सोचता होगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्री आई थी तो उसके लिए अब इनको तंग करने की कोशिश की जा रही है। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया बिल्कुल है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, लेकिन इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? पहले
एक चैनल पे रेड डालते हैं, फिर उनका दोस्त वो चैनल खरीद लेता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सा टूल किट है? दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के कार्यालयों में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वेक्षण पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर किया जोरदार हमला। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, इंडिया का प्रधानमंत्री फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बने हुए हैं? अमूमन हम लोग शेरो शायरी से बचते हैं, मैं तो कम से कम बचता हूं, लेकिन एक शेर बड़ा पसंद आया तो आज मैंने वो ट्वीट भी किया कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। लेकिन यहां मोदी जी तो आईना साफ नहीं करते, तोड़ देते हैं आईना। बीबीसी पर कल आपने देखा क्या हुआ, सर्वे हो रहे हैं। हमारे साहब को इतना नहीं मालूम, बीबीसी कोई प्रॉफिट लॉस का रेवेन्यू मॉडल नहीं है। जितने भी सब्सक्राइबर हैं बीबीसी के, वो एक लाइसेंस फीस पोस्ट ऑफिस में जमा कराते हैं। पोस्ट ऑफिस वो लाइसेंस फीस बीबीसी को दे देता है और उससे तनख्वाहें चलती हैं। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता उसमें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारत का, उसका कोई रोल ही नहीं है। इससे साहब को क्या फर्क पड़ रहा है? उन्हें तथ्यों से कोई मतलब नहीं। साहब के अतीत पे कोई प्रकाश डाल दे या कोई अतीत को सामने खंगाल कर ले आए तो वो उस आदमी का, उस मीडिया हाउस का भविष्य बर्बाद कर देंगे। यह है इनकी असलियत। यही बीबीसी 2014 से पहले तो साहब उसके बारे में भाषण दिया करते थे कि साहब हम तो भरोसा ही बीबीसी पर करते हैं। आज क्या हुआ? तो खुद इतिहास खंगाल खंगाल करके सरनेम पे चले जाएंगे कि गांधी हो या नेहरू हो, और इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा हजारों साल पुराना इतिहास सबको याद दिलाती रहेगी, अरे साहब आपके साथ ये बुरा हुआ। 20 साल पुराना इतिहास अगर बीबीसी ने निकाल दिया तो आपको क्या परेशानी हो गई? G20 पे जो हमें रोटेशनल प्रेसिडेंटशिप मिली, चेयरमैनशिप मिल रही है हिंदुस्तान को, सबके लिए गर्व का विषय है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, बिल्कुल है मदर ऑफ डेमोक्रेसी इंडिया, लेकिन इंडिया का जो प्रधानमंत्री है वो फादर ऑफ हिपोक्रेसी क्यों बना हुआ है? जब मदर ऑफ डेमोक्रेसी है तो विश्व में आप क्या छवि बना रहे हो? इस तरह से रेड्स डालकर, इस तरह से इनकम टैक्स की टीम भेजकर बीबीसी पर क्या मिल जाएगा आपको? क्या छवि बहुत निखर जाएगी आपकी? आप सबको मालूम होगा, क्योंकि आप सबसे वाबस्ता है, आप से रिलेटेड है ये बात, कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2021 में हम 142वें रैंक पर थे, 2022 में हम 150वें रैंक पर चले गए। हमारे पड़ोसी देश हमसे बेहतर हो गए। तो कल जो इन्होंने बीबीसी के साथ किया, आपको क्या लगता है कि हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में और बढ़ जाएंगे? इसमें हमारा रैंकिंग सुधर जाएगी? आज कह रहे हैं साहब विदेशी साजिश हो गई। दैनिक भास्कर ने क्या कर दिया था जब उन पर रेड हुई थी? वो भी विदेशी साजिश थी। न्यूज क्लिक क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? न्यूज लॉन्ड्री क्या विदेशी साजिश का हिस्सा था? पहले एक चैनल पे रेड डालते हैं, फिर उनका दोस्त वो चैनल खरीद लेता है। ये कौन सी साजिश है? ये कौन सा टूल किट है? मैं नाम ले लेता हूं, कई बार नहीं लेता, आप समझते हैं मैं किस चैनल की बात कर रहा हूं। ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जिसमें पहले रेड होती है, वो मीडिया हाउस हो, वो कोई पोर्ट हो, वो कोई एयरपोर्ट हो, पहले एजेंसी जाएगी साहब की, पायलट एस्कॉर्ट होता है ना वीआईपी जब सड़क पर चलते हैं तो ये मोदी साहब का पायलट एस्कॉर्ट है। मोदी साहब का नहीं, अडानी जी का पायलट एस्कॉर्ट है। कि आपके अडानी जी के साथ क्या रिश्ते हैं? भारतीय जनता पार्टी के कितने इलेक्टोरल बॉन्ड अडानी जी ने खरीदी की है? ये छोटे छोटे सवाल है। तो प्रधानमंत्री को मौका मिला था राहुल जी को जवाब देने का, जवाब क्यों नहीं दिया? राहुल गांधी द्वारा सदन में पूछे गए सवालों पर संजय राउत ने राहुल गांधी का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जो सवाल पूछे गए हैं वो बहुत ही साधारण सवाल है। पीएम मोदी ने उनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? आप डरे हुए लोग,
आपने पाप किया, आपने गुनाह किया, इसलिए आप डर रहे हो। चलिए प्रिविलेज मोशन जो इनके खिलाफ राहुल गांधी के खिलाफ दिया गया था उसका अब नोटिस उनको जारी कर दिया गया है। 48 घंटे में उन्हें अपना पक्ष रखने का राहुल गांधी ने जो प्रिविलेज मोशन के बारे में जो उनको नोटिस दिया है, मुझे लगता है देश की जनता के सामने एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा जोक हो गया है। राहुल जी ने कुछ सवाल पूछे हैं अडानी के बारे में, मोदी जी को, प्रधानमंत्री को। उसमें से एक दो सवाल तो बहुत सिंपल है कि आपके अडानी जी के साथ क्या रिश्ते हैं, आपके साथ अडानी जी कितने बार हवाई जहाज में आपके साथ वो विदेश में गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कितने इलेक्टोरल बॉन्ड अडानी जी ने खरीदी की है। ये छोटे छोटे सवाल है जो आरटीआई में भी मिल सकते हैं उसके जवाब। प्रधानमंत्री को अगर या भारतीय जनता पार्टी को राहुल गांधी का भाषण डिफेमेटरी लगे तो प्रधानमंत्री को मौका मिला था राहुल जी को जवाब देने का, जवाब क्यों नहीं दिया? आपने अडानी का अ भी नहीं लिया और आप एक संसद सदस्य को प्रिविलेज मोशन की नोटिस भेजते हो। ये तो तानाशाही का बहुत बड़ा प्रोग्राम बन गया है इस देश में। ठीक है, देख लेंगे, लेकिन आपने राहुल गांधी की सब टिप्पणियां लोकसभा की रिकॉर्ड से निकाल दी। लेकिन राहुल जी ने जो कहा है पूरे देश में पहुंच गया, पूरे विदेश में गया है और आज भी चल रहा है और उनके सवाल जायज है। देश लूटने का काम किसने किया है, ये सवाल पूछा राहुल गांधी ने। इस प्रकार के सवाल मोदी जी ने भी पूछा है बार बार जब कांग्रेस की सरकार यहाँ थी। उसमें गलत क्या है? अब यहाँ के जो लोग हैं कांग्रेस के और बीजेपी के, वो भी हमसे सवाल पूछते हैं, हम उनसे सवाल पूछते हैं कौन किसको लूट रहा है, उसमें गलत क्या है? ये कोई विशेष अधिकार का हनन नहीं है, ये हमारा हक है कि हम आपसे सवाल पूछें और हम पूछते रहेंगे।